शरदरबाद के इलाके लंगर हाउस के एक फंक्शन हॉल में मुनक्किदा एक शादी उस वक्त मुतनाज़िया बन गई जब दुल्हा मोहम्मद फसीउद्दीन और उसके दोस्त शेख अल्ताफ की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में देखा गया है कि बारात के दौरान घोड़े पर सवार दुल्हा और उसके दोस्त मुबैना तौर पर फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की, जिसमें ये बात सामने आई कि इस्तेमाल की गई बंदूक असल नहीं बल्कि खिलौने की बंदूक थी। लंगर हाउस के SHO बी वेंकटरामलू ने बताया है कि CCTV कैमरों की मदद से मुतालिका अफराद की निशानदही कर ली गई है। उन्होंने कहा है कि मामला ताहाल जेर तफ्तीश है और कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। रेलवे वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अगर ट्रेनों में मुकर्रर हद से ज्यादा सामान ले जाया जाए तो मुसाफिरों को इजाफी फीस अदा करनी होगी। उन्होंने बताया है कि कोच की किस्म के मुताबिक कुछ हद तक सामान मुफ्त ले जाने की इजाजत है, लेकिन हद से तजावुज करने पर इजाफी चार्जेस देना लाजमी होगा। रुकन पार्लियामेंट प्रभाकर रेड्डी की जानिब से यह सवाल पूछे जाने पर कि क्या हवाई अड्डों की तरह ट्रेनों में भी सामान के कवायद नाफिज किए जाएंगे, रेलवे के वजीर ने लोकसभा में जवाब दिया। उन्होंने वजाहत की है कि मुसाफिर अपने कंपार्टमेंट में जो सामान साथ ले जा सकते हैं उसकी हद कोच के मुताबिक मुकर्रर है। इस मौके पर उन्होंने मुफ्त सामान और फीस अदा करके ले जाने वाले सामान की ज्यादा से ज्यादा हद की तफसीलात भी बताई है। रियासत भर में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात 14 मार्च से 16 अप्रैल तक मुनक्किद किए जाएंगे, जिनमें शिरकत करने के लिए 5,27,000 से ज्यादा तलबा ने इम्तिहानी फीस अदा कर दी है। इम्तिहानात के दौरान तलबा को किसी भी किस्म की दुश्वारी से बचाने के लिए महकमे स्कूल एजुकेशन एक नई पहल पर गौर कर रहा है, जिसके तहत इस बार हॉल टिकट पर QR कोड प्रिंट करने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। महकमे इम्तिहानात के हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद इम्तिहानी मराकिज़ के आसान और दुरुस्त निशानदही को यकीनी बनाना है। मंसूबे के तहत तलबा अपने स्मार्टफोन के जरिए हॉल टिकट पर मौजूद QR कोड स्कैन करेंगे, जिसके बाद गूगल मैप्स के जरिए इम्तिहानी मरकज का दुरुस्त मुकाम बराह रास्त उनके सामने आ जाएगा। इससे तलबा और वालिदैन को इम्तिहान के दिन गैर जरूरी परेशानी और जहनी दबाव से निजात मिलने की उम्मीद है। खास तौर पर ग्रेटर हैदराबाद के साथ साथ मुख्तलिफ अदला में इम्तिहानी मराकिज़ की शिनाख्त एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। कई मकामात पर स्कूल के नाम एक जैसे होने और दुरुस्त पते वादे न होने के बाइस तलबा इम्तिहान के दिन उलझन का शिकार होते जाते हैं। ऐसे में वक्त पर इम्तिहानी मरकज तक पहुँचना एक चैलेंज बन जाता है, जिसका असर तलबा की कारकर्दगी पर भी पड़ता है। हुकाम का कहना है कि QR टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इस मसले पर मौसर तौर पर काबू पाया जा सकता है। तेलंगाना के वज़ीर अक़लियत बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से मुस्लिम खातून का नकाब खींचने की मजम्मत की। उन्होंने इस हरकत को जाहिलाना करार दिया। वज़ीर मौसूफ ने बताया है कि एक रियासत के चीफ मिनिस्टर को ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह का रवैया रखे, उन्हें फौरी मुआफ़ी मांगना चाहिए। ये जाहिलाना हरकत है, नाकाबिल बर्दाश्त है, हम इसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के इंदलवाई मंडल के देवी तांडा हदूद में वाक़े ढाबे के पास गुज़िश्ता शाम रियासत उत्तर प्रदेश के रहने वाले सलमान नामी शख्स का नामालूम कातिलों ने फायरिंग करते हुए गोली मारकर हलाक कर दिया और 2 कातिल लॉरी लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने उन कातिलों को आज सुबह चंद्रायनपल्ली गांव में मुकामी अवाम की इत्तला पर गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से पिस्तौल बरामद व जब्त करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। कौमी शहर नंबर 44 हैदराबाद रोड पर नामालूम बदमाशों की जानिब से सलमान पर फायरिंग करने से सनसनी फैल गई थी। कत्ल की वजूहात का ताहाल पता नहीं चल सका। इस सिलसिले में पुलिस मसरूफ तहकीकात है। तेलंगाना के जगतियाल जिले में पंचायत इंतखाबात की वोटों की गिनती के दौरान शदीद कशीदगी पैदा हो गई। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए हवाई फायरिंग की। इत्तलात के मुताबिक वेलगाटूर मंडल के पाड़ेपल्ली गांव के ग्राम पंचायत में वोटों की गिनती के दौरान मुबैना बेज़ाब्तगियों का इल्जाम लगाते हुए शिकस्त खोरदा सरपंच उम्मीदवार के हामियों ने एहतजाज किया और दोबारा वोटों की गिनती करने का मुतालबा किया, जिस पर इलेक्शन अमले ने शफाफ अंदाज में गिनती करने का दावा करते हुए दोबारा वोटों की गिनती के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया, जिस पर एहतजाजियों ने इलेक्शन अमले को बाहर जाने नहीं दिया और एहतजाज करते रहे। पुलिस ने एहतजाजियों को काफी समझाया लेकिन जानने तैयार नहीं थे। मुजाहिरीन ने पोलिंग स्टेशन के बाहर धरना दिया, जिसके बाद 2 ग्रुपों के दरमियान हाथापाई शुरू हो गई। सूरत हाल बिगड़ने पर पुलिस ने 3 राउंड फायरिंग की। एहतजाजियों ने पथराव भी किया। इस झड़प में कई अफराद बशमूल पुलिस शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।